नमस्कार। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है दहेज। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन रख रही हूँ। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ। बहुत टाइम पहले की बात है, मैं एक गाँव में गई थी। तो जब मैं वहाँ गई तो उनका घर ऐसे पुराना सा घर था। तो मैंने कहा, और एनियन के पास पैसे नहीं थे, पैसे वाले हैं, ज़मीन जायदाद सब है, पर उन्होंने घर पुराना ही डाल रखा था, नया मकान नहीं बनाया था। मैंने कहा, आंटी जी मतलब मकान का कब का करोगे? तो मकान का क्या है, जो बेटे की शादी करेंगे तब तैयार कर लेंगे और सामान दहेज में आ ही जाएगा। सामान दहेज में आ जाएगा मतलब मुझे लगता है 90% ये मानसिकता लेके बैठते हैं जो बेटे के माँ बाप हैं कि सामान क्या है, वो तो दहेज में आ ही जाएगा। क्यों भाई, आपने बेटे को जन्म इसलिए दिया था क्या कि ससुराल वाले उसके एटीएम मशीन होंगे, भाई बेटे को डालेंगे और पैसे आएंगे? आप ये सोच ही क्यों रखते हो कि हमें दहेज मिलेगा? क्यों अपने बेटे को इतने लायक नहीं बना सकते हो कि आप किसी की बेटी को ला रहे हो, उसके जिगर के टुकड़े को आप घर पे ला रहे हो और आपका बेटा उसको अच्छे कपड़े, खाना और मकान नहीं दे सकता? मतलब वो आपके दहेज के लिए मोहताज है क्या? मतलब उसको आपने इतना अपंग बना रखा है? अपने बेटे को बचपन से ये समझाओ कि बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो, कमा, 4 पैसे कमा, अपना घर सुधार, नारियों का सम्मान कर, और जब तेरी शादी हो, जब किसी की बेटी को लेके आएंगे तो उसे इतनी खुशियाँ देना कि वो अपने मायके को भूल जाए। और अगर आपका बेटा इस लायक नहीं है तो उसकी शादी भी मत कराओ, किसी बेटी की ज़िंदगी मत बर्बाद करो। तो मतलब चाहे करोड़पति हो, चाहे खरबपति हो, चाहे गरीब हो, एक ही मानसिकता है बस, बेटा है तो दहेज आएगा उसका। क्यों आप सोचते ही क्यों? मतलब अच्छा, एक बार दहेज आ जाएगा, उससे आपका घर पल जाएगा, पूरा जीवन पल जाएगा? तो इस हद तक गिर जाते हैं लोग कि मार देते हैं किसी की बेटी को, टॉर्चर कर रहे हैं दहेज के लिए, मेंटली, फिजिकली। एक आदमी ये चीज़ कभी समझ नहीं सकता कि सिर्फ ये तो ना, ये फिजिकल दुख तो दूर की बात है, जो मेंटली टॉर्चर किया जाता है ना एक लड़की को, मेंटली आप सोच भी नहीं सकते हो। वो जो डिप्रेशन से निकलती है वो लड़की जो। और मैं बेटियों के माँ बाप को ये कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के अपील करना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को इस लायक बनाओ, पैरों पर खड़ा करो कि वो अपना गुजारा खुद कर सके, अपने बच्चे खुद पाल सके, किसी के मोहताज ना रहे। और दहेज में देना ही है तो सबसे पहले उसे शिक्षा दो, संस्कार दो, उसे पैरों पर खड़ा करो और उसे हमेशा एक ही बात को, डरना मत, मरने की कभी मत सोचना, हम तेरे साथ खड़े हैं। गलत करना मत और गलत सहना भी मत, मरने का तो कभी सोचना ही नहीं है। मैं एक छोटी सी चीज़ और कहना चाहती हूँ, हो सकता है ये बात किसी को सही लगे नहीं लगे, बट मैं माँ बाप को इतना ही कहना चाहती हूँ जिनकी बेटियाँ हैं, पहली बात तो आप दहेज देना, और अगर आप हैं समर्थ, दे सकते हैं, तो कृपया अपनी बेटी के नाम कोई प्लॉट या मकान ज़रूर करें ताकि वो किसी के मोहताज ना रहे। कल को उसके मायके या ससुराल में ये सुनने को मिले कि यहाँ से निकल, हमारा घर है, तो कम से कम उसके सर पर छत तो हो जहाँ वो जाके रह सके, ठोकरे तो ना खाए। सेल्फ डिफेंस तो ज़रूर सिखाना है अपनी बेटी बेटे को, दोनों को। मेरा ये वीडियो बनाने का मात्र एक ही लक्ष्य है कि मेरे महादेव और माँ पार्वती ने मुझे चुना है, मुझे ये ज़ुबान दी, मुझे इस लायक बनाया कि मैं ये शब्द कह सकूँ। और मेरी ये वीडियो देख के अगर एक इंसान की भी सोच बदलती है तो मैं खुद का जो ये मेरा जीवन है धन्य मानूंगी। धन्यवाद।